आज हम आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 बताया था। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई बच्चा या बच्ची कोई ऐसी है जिसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो व्हाट्सएप पर पर्सनल नंबर प्रॉब्लम भेज सकती है, हम उसे सॉल्व करके भेज देंगे। तो बस प्यारे बच्चों, निरंतरता के साथ पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तो एक्सरसाइज 2.3 बहुत ही इजी है। इसमें डिवीजन मेथड है, भाग, जो आपने 9th में खूब किया, और जो नहीं जानता है भाग तो बड़े ध्यान से देखे, वो सीख जाएगा। बहुत इजी है। पहले सवाल है, ये कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को qx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, हमें भाग करना है, और जब हम भाग करेंगे तो भागफल आएगा, शेषफल आएगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहले ही सवाल है, पहले का फर्स्ट पार्ट है, हमें px बराबर दिया है, gx बराबर दिया है, तो हमें px को gx से भाग देना है। तो ये डरने की बात नहीं है। देखो px बराबर दिया है, px बराबर दिया है बच्चों x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और gx बराबर दिया है, देखो ये ऐसे x² माइनस 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, px को gx से भाग देना है। px को, यानी px को gx से भाग देना है। किसको? px को। यही तो मतलब हुआ इसका। बड़े आराम से पढ़ो। देखो देखो, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देना है, यानी px को gx से भाग, यही तो मतलब हुआ। देखो मैंने लिख दिया, और इसका भागफल शेषफल बताना है। इसका मतलब इसको इससे भाग देना है, यही तो हुआ। तो x² माइनस 2 ऐसे लिख लो, भाग देना है किससे? x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब बड़े आराम से देखिए, जो बिल्कुल नहीं जानता वो भी ध्यान से देखे। बच्चों, भाग कैसे दिया जाता है? हमारे पास ये चीज़ मौजूद है और ये चीज़ काटनी है, हमें धीरे धीरे भाग देनी है। इसका नियम है, पहले हमें इससे काटना होगा, इससे इससे इससे, ऐसे बढ़ेंगे रिदम के साथ। आप ये नहीं है इसे छोड़ दो इसे काट दें, नहीं, इसको समाप्त करना है। अब हमारे पास x² मौजूद है और x³ बनानी है, तो पता चल रहा है किससे गुणा करनी है? x से। समझ में आ रहा है? नहीं, देखो, अरे हमारे पास इससे ही तो भाग देनी है। इसको x² मौजूद है और x³ बनाना है, तो x² में एक x की गुणा कर दो तो x³ नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। हमारे पास x² मौजूद है और x³ बनाना है, तो इसका मतलब किससे गुणा करोगे? x से, तो x³ बन जाएगा। आप जानते हो 9th में किया। फिर ध्यान से समझो, हमारे पास x² मौजूद है और x³ बनाना है। हमें ये बनाना है, ये मौजूद है, तो एक x की गुणा ही तो होगी इसमें। हो गया x³, देखो हो गया नहीं x³, तो बस x से गुणा कर दी। फिर क्या करते हैं, इसकी गुणा इससे करते हैं, x³, और ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस 2x। ध्यान से देखना, x³ माइनस 2x, x³ माइनस 2x। फिर देखो नियम होता है साइन चेंज करने का। यहाँ प्लस है या माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। साइन चेंज करना, और ये कटना होता है पहला। साइन चेंज करना आवश्यक है, नियम में आता है भागफल में। प्लस हो तो माइनस करते हैं, माइनस हो तो प्लस करते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो गया कट। अब यहाँ पे गौर से देखना, अब बड़ा ये है, ये अब इसमें संबंध नहीं है, यहाँ x की पावर 2 है, ये x है, इसमें संबंध है, तो इसको ऐसे ही लिख दो साइन सहित, माइनस 3x², और ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का। अब ये चिन्ह लागू होगा इसमें, ये नहीं होगा, ये वाला प्लस के है, तो कितना हो गया? 7x, 2x और 5x, 7x माइनस 3। बोलो भाई, ध्यान से देखते जाओ, आज आपको समझ में आया होगा। अब बात आ गई, देखो पहले 4 पद थे, अब कितने रह गए? 3। अब हमें ये है, ये काटना है। गौर से देखो, ये चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा, और किससे करनी है गुणा? देखो x² तो ऑलरेडी है ही, 3 से गुणा कर दो, 3 से, तो बस बन गया। अब इसकी गुणा इससे करो, माइनस 3x² और माइनस माइनस प्लस 6। फिर चिन्ह बदलो, देखो ये प्लस ये माइनस, ये तो गया कट बच्चों। और ये देखो अब गौर से,
इसमें इसमें संबंध नहीं है, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स नहीं है, इसमें है, ये ध्यान से देखना पड़े। तो प्लस का 7x उतार दो और माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 9। ठीक है, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स बना ही नहीं सकते भाई, ये बड़ी पावर हो गई, ये छोटी है, कैसे बना सकते हैं? तो यही हमारा आंसर हो गया। अतः भागफल कितना हो गया हमारा? भागफल हो गया बच्चों x-3। ठीक है, और शेषफल कितना हो गया बच्चों? शेषफल हो गया, शेषफल जो यहाँ बता रिमाइंडर 7x-9, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है नहीं? अब देखो सेकंड सवाल, अगर नहीं समझ में आया सेकंड बताते हैं, समझ में आया होगा, बहुत इजी है, 9th में खूब किया आपने। सेकंड सवाल क्या है? पी एक्स बराबर क्या दे रखा है इसने? पी एक्स मैं लिखता हूँ ऐसे, पी एक्स बराबर, पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। तो पी एक्स बराबर कितना? एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये देखो। और जी एक्स कितना है? जी एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। देखो हमेशा याद रखो, भाग जो दी जाती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मानक रूप में हो। अब जैसे पी एक्स देखो, पहले एक्स की घात 4 है, 3 है ही नहीं, कोई बात नहीं, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर संख्या है। ध्यान से देखो, 4 पावर है, 2 है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब रोही पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे ही ये देखो बड़ी घात, फिर क्या आना चाहिए? एक्स। तो ये पहले हमें इसको सही करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही कर देंगे भाग तो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये नियम होता है, इसे हम मानक रूप में लिख लेते हैं। मानक रूप प्यारे बच्चों वो होता है, पहले एक्स की घात सबसे बड़ी 2 है, फिर ये आता छोटी, फिर संख्या आती। तो इसको सही कर लो, जी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ध्यान से देखो, ये करना जरूरी है, ये तो ऑलरेडी सही है अपने उसी नियम में। देखो ये नहीं थी तो इसको बना लिया। अब भाग करते हैं, इजी हो गया, बस यही काम था इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग किसे देंगे? एक्स की 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ध्यान से देखना, भाग वैसे ही करेंगे। अब ध्यान चिंता करने वाली बात नहीं है, नियम वो ही है, ये है, ये बनाना है, स्क्वायर है 4 बनाना है, तो एक्स स्क्वायर से करनी पड़ी होगी। समझ में आ रहा होगा? अरे एक्स की 2 2 मिल गई तो 4 होंगे, ये हमें ये काटना है, आप ध्यान से देखना। तो कर दी गुणा, अब इसकी इससे करते हैं सबसे गुणा, x4 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये? एक्स क्यू। अरे एक्स और एक्स स्क्वायर मिलकर एक्स क्यू हो गया, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखो एक्स स्क्वायर मिलकर x4 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की गुणा हुई एक्स क्यू प्लस 1 से एक्स स्क्वायर की गुणा हुई। फिर नियम क्या है? चिन्ह बदलने का, बदलिए, साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस या माइनस, और पहला कटना चाहिए हर हालत में, इसीलिए तो बदलते हैं। समझ में आ रहा? चिन्ह पहला पद कटना चाहिए। अब गौर से देखो, इसमें संबंध नहीं है क्योंकि एक्स क्यू तो है नहीं, तो एक्स क्यू प्लस का है, ऐसे लिख दो। यहाँ ध्यान से देखना है। अब एक्स स्क्वायर 2 है दोनों, देखो ये है, देखो पेन देखो मेरी, माइनस के हैं दोनों, तो माइनस के जुड़ जाते हैं, 3 और 1 4x स्क्वायर, बोलो भाई, और प्लस 4x प्लस 5, ये बचा हमारे पास। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ काय का चिन्ह है प्लस, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब काय से होगी इसे बनाने के लिए? खाली एक्स है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू बनाना, तो खाली किससे होगी? एक्स। ध्यान से देखना, एक्स से होगी। अब इसकी गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स मिल के एक्स क्यू माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। देखो फिर देखो गौर से, इसकी गुणा इनसे करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स मिल के एक्स क्यू, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स और एक्स मिल के एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 एक्स की 1 से एक्स, फिर वही नियम, साइन चेंज होते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये तो कट गया। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों एक से हैं, गौर से देखो माइनस के ज़्यादा हैं, 4 में से 1 घटा, तो माइनस के 3x स्क्वायर, और 4x में से x गया, प्लस का 3x और प्लस के 5। गौर से देखिए आप, ठीक है।
अब यहाँ क्या चिन्ह आ गया माइनस, तो यहाँ माइनस लिया जाएगा। अब किससे गुणा होगी, खाली 3 से। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो 3 से गुणा होगी। ठीक है। अब हम करते हैं माइनस प्लस माइनस, 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 3x और माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3। गौर से देखो, फिर साइन चेंज करने का नियम है, प्लस ये माइनस ये प्लस। देखो भाई ये तो कट गया गौर से, और इत्तेफाक से देखो ये भी कट गया, 3x प्लस का 3x माइनस का कट गया। अब 5 प्लस के हैं और 3 प्लस के हैं, तो कितना हो गया 8, तो शेषफल बच गया 8। तो इसलिए भागफल हमारा कितना आ गया बच्चों, भागफल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल कितना आ गया बच्चों, शेषफल आ गया हमारा 8। यही हमारा आंसर हो गया। आशा है समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा आपको एक एक सवाल बताया जाएगा, बहुत बेसिक से सिंपल टू हार्ड की ओर चलेंगे, और हम कोशिश करेंगे जो बच्चे सही है पढ़ने में वो तो सीख ही जाएं, जो कम जानते हैं वो भी अगर वीडियो बार बार देखेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसलिए आप डरिए मत, जो नहीं जानता वो भी न डरे, कुछ नहीं है, थोड़ी सी लगन, प्रभु का नाम लेकर जब आगे बढ़ोगे तो मंजिल आसान हो जाती है। तो इसलिए कोई ना समझे हमें नहीं आता, फिर समझाता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन, बस हिम्मत करो, हिम्मत आपको करनी है, साथ हम आपके हैं। पी एक्स बराबर कितना दिया है बच्चों, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। देखो क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन उतरवा रहा हूँ। ठीक है, और जी एक्स बराबर कितना दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं ये मानक रूप में है नहीं है। पी एक्स तो मानक रूप में है, पहले एक्स की घात 4 आ गई, फिर एक्स, फिर 6, बड़ी घात छोटी घात और संख्या। लेकिन जी एक्स एक्स स्क्वायर पहले आएगा ये, तो जी एक्स को सही करके लिख लो। कैसे लिखेंगे, चिन्ह सहित माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं ऐसे, इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में आते हैं सवाल बच्चों। ठीक है, इस रूप में लिख के आप भाग देते हैं, बहुत ईजी हो गया। आप तो जी एक्स को पी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देते हैं, क्या एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। देखो गौर से, तो सबसे पहले माइनस है, यहाँ हमें प्लस करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि चिन्ह बदलने का नियम होता है, कुछ त्रुटि हो जाएगी वो भी दूर कर सकते हैं हम। देखो हमें यहाँ चिन्ह बदलने का नियम होता है, तो इसको एक्स स्क्वायर है x4 बनाना है तो क्या आएगा x4, एक्स स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात देखो, यहाँ प्लस का x4 है, चिन्ह बदलेंगे। मैं आपको चलो एक्स स्क्वायर से करता हूँ, ये समझना, रणनीति समझो इस सवाल को करने की। एक्स स्क्वायर से कर दी तो कितना आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर x4, बोलो बच्चों, और ये प्लस है माइनस है तो माइनस आएगा। देखो मैं समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये प्लस है माइनस x4 और प्लस 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 ये आ गया, और 2x स्क्वायर। अब चिन्ह बदलने का नियम होता है बच्चों, जब हम चिन्ह बदलेंगे ध्यान से देखना, ये तो अब तो ये तो जुड़ गया, ये तो जुड़ गया, और जुड़ना नहीं चाहिए, ये 100% कटना चाहिए। इसका मतलब यहाँ प्लस होना चाहिए था, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे। ये है तरकीब से करने की बच्चों। ठीक है, चिन्ह बदलने का तो नियम होता है। अब आपका आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x4 और माइनस प्लस माइनस, ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर, फिर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, देखो ये कट गया। तो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इसमें होता क्या है। जब आप ऐसे समझ जाएंगे तो बहुत है। ये देखो ये प्लस है, मैं डार्क कर दिया, ये माइनस था प्लस हो गया, अब देखो कट गया ये। अब गौर से देखो ये पावर अलग अलग है, तो पहले प्लस बड़ी पावर लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस का माइनस 5x प्लस 6। बोलो भाई यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, यहाँ माइनस है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। अब हमारा रूल है, जो यहाँ चिन्ह होता है वही तो लिखते हैं। यहाँ क्या है प्लस, ध्यान से देखना, यहाँ प्लस ही तो है, प्लस ही तो है, लेकिन यहाँ माइनस है। कोई तरकीब पड़ेगी, ध्यान से देखना, क्योंकि चिन्ह तो हमें बदलना पड़ता है। तो यहाँ भी क्या आएगा, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या ले लें, बताओ क्या ले लें, दिमाग में आ रहा है थोड़ा सा आप लोगों के
है, माइनस ही लिया जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे फिर माइनस कट जाएगा। और किससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर तो है खाली 2 से, तो करो माइनस माइनस प्लस हो गया 2x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, फिर चिन्ह बदलेंगे, देखो कट गया। ये पहला पद कटना चाहिए हर हालत में, अगर ये ना कटे समझ लो हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ये काटना है। अब देखो चिन्ह से तो उतार लो, माइनस का 5x और प्लस के 10 हो गए। ठीक है, अब ये बड़ी पावर है, ये छोटी बना ही नहीं सकते, ये आंसर हो गया। इसलिए भागफल कितना हो गया बच्चों, भागफल कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल कितना हो गया बच्चों, माइनस 5x प्लस 10, यही आपका आंसर हो गया। तो ये बात समझ में आए, देखो मैंने माइनस लगाया था, ये माइनस है ये प्लस है, आप समझ जाना, चिन्ह बदले हैं, ये कट गया, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपका प्रथम क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सरल है, भाग की तरह है। एक सवाल बता देता हूँ, पहले पढ़ता हूँ प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। प्यारे बच्चों, जब हम एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देते हैं और शेषफल 0 आ जाए तो वो उस बहुपद का गुणनखंड होता है, बट शेषफल 0 नहीं आए तो वो गुणनखंड नहीं होता। देखो अब हमने यही सवाल किया, इससे भाग दिया इससे, तो शेषफल कितना आया ये, तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 आया था तो कहते ये इसका गुणनखंड है। ऐसे ही दूसरे में देखो शेषफल 8 बचा तो यानी कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। शेषफल 0 आया था तो ये इसका गुणनखंड होता। ऐसे ही तीसरे सवाल में हमने जब इससे भाग दिया तो शेषफल आया ये, इसका मतलब ये वाला बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये तीनों सवाल अगर पूछते देखो इसी की तरह होगा। ये पूछ रहा है इस पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है, शेषफल 0 आ जाए तो बहुपद है, शेषफल 0 ना आए कुछ भी आ जाए अदर संख्या तो वो बहुपद नहीं है। देखो तो प्रश्न नंबर दूसरे का पहले ही क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहा है ये, पहले फिर पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, लिख लेना। पहले बहुपद से, दो बहुपद होंगे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, कहे तो मैं लिख देता हूँ 1 मिनट। हाँ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने लिखा, देखो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। प्रथम बहुपद ये है, द्वितीय बहुपद ये है, प्रथम बहुपद ये है, द्वितीय ये है, कॉमा लगा हुआ है देखो, और प्रथम बहुपद ये है, द्वितीय ये, 3 सवाल हैं। तो हम इससे इसको भाग देंगे, शेषफल 0 आता है तो प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, देखो टी में है कोई बात नहीं, एक्स में थे, अब टी स्क्वायर है तो ये तो सही रूप में है, ये भी सही रूप में है, 4 है, 3 है, 2 है और टी है 1 है, संख्या है। ये चीज़ ध्यान रखना, मानक रूप में लिखते हैं, पहले टी की सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर संख्या जो हो। ठीक है, ये नियम है आपको प्यारे बच्चों। वैसे ये सवाल सब सिस्टम से हैं, देखो ये सवाल भी सिस्टम से है, पहले 2 घात फिर एक्स, ये 1, 4 3 2 1 और संख्या, ये भी सिस्टम से हैं सब। ठीक है, तो ज़्यादातर आते हैं सिस्टम से, लेकिन कोई कोई सवाल जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आता है, घुमा देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x लिख देते हैं, जैसे पिछले सवाल में था। तो सबसे पहले हमें मानक रूप में लिखना है। अब हम पहले ही सवाल करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है, मैंने इसलिए लिखे हैं सवाल, किसी बच्चे पे किताब नहीं है, बुक नहीं खरीद पाए, एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ध्यान से पढ़िए। आप अपना कर्तव्य कीजिए, हम अपना कर्तव्य करते हैं। ठीक है, जब दोनों मिलकर हम कर्तव्य करेंगे तो सफलता हमारे पास एकदम भागती हुई आएगी, ये बात क्लियर है बेटा, इसे ध्यान में बैठा लेना। तो अब भाग करते हैं, पहले क्वेश्चन उतारते हैं। क्या है, किससे, टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है, टी स्क्वायर माइनस 3 से, और किससे, 2t4, ध्यान से देखना, प्लस 3t क्यूब। ठीक है, माइनस 2
टी स्क्वायर है माइनस 9t प्लस माइनस 12। देखो सवाल चेक करो, यही है सवाल बिल्कुल। एक बार और चेक कर लेता हूँ। टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है, 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब हम इसको बच्चों भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो पहला प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, याद रखना। और शेषफल 0 नहीं आता तो वो गुणनखंड नहीं है। तो देखती है, अब शुरू करते हैं हम लोग। अब यहाँ जगह नहीं बची है तो हम भाग का यहाँ लिख देंगे। आप जानते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ये चीज़ है, ये बनानी है, नियम वही लगेगा। हमारे पास टी स्क्वायर है, देखो रफ में देखो, मैं यहाँ भी कर रहा था, हमारे पास टी स्क्वायर है और क्या बनाना है 2t4। गौर से देखो तो सबसे पहले 2 की कमी है, 2 की गुणा होगी और एक टी स्क्वायर। अरे टी स्क्वायर मिलकर t4 हो गई, नहीं हो गई? ये चीज़ आप बैठा लीजिए। हमारे पास टी स्क्वायर है, 2t4 बनाना है तो एक 2 संख्या हो गई टी स्क्वायर, यानी 2t स्क्वायर से गुणा होगी। नियम समझ लीजिए प्यारे बच्चों, 2t स्क्वायर से गुणा हो गई। अब हम इससे इसकी गुणा करते हैं, जानते हो, यानी 2 ही कम 2 संख्या 2 है और टी स्क्वायर मिल गया, t4 हो गया। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। देखो गौर से देखो, 3 दूनी 6 और टी स्क्वायर, देखो गौर से टी स्क्वायर है नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। अब फिर क्या है, चिन्ह बदलने का नियम है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। देखो ये तो गया कट, पहला कटना चाहिए। अब यहाँ मैं गुस्से में ये मत कर देना, ये t³ है, टी स्क्वायर है, इसका संबंध इसके साथ है। गौर से देखो तो 3t³ पहले ऐसे ही लिख दे, प्लस का है, चिन्ह वही रहेगा, प्लस का है। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस के ज़्यादा हैं, 6 में से 2 गए 4t स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना, 6 में से 2 गए 4t स्क्वायर। अब देखो क्लियर है, अरे 3t³ ऐसे लिख दिया और प्लस के ज़्यादा थे, 6 में से 2 गए 4t स्क्वायर, बाकी ऐसे उतार दो, माइनस 9t माइनस 12। ये आपका सवाल यहाँ तक हो चुका है। अब हम यहाँ काय का चिन्ह है, प्लस है, देखो सामने प्लस है तो ये प्लस यहाँ लिख देंगे। नियम समझो। अब हमें ये है, ये बनाना है, ये है टी स्क्वायर है और 3t³ बनाना है। देखो फिर मैं रफ पे बताता हूँ, हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर मौजूद है और क्या बनाना है 3t³। तो बच्चों एक तो हमें 3 की कमी है और 3t की तो कमी है, 3t से इसमें गुणा कर दें तो टी स्क्वायर टी मिल गया t³, यानी 3t से गुणा करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, 3t से करेंगे, अब गुणा करेंगे 3t³ और प्लस माइनस माइनस 3 तियाँ 9t। ध्यान से देखना बच्चों, अरे प्लस माइनस माइनस 3 तियाँ 9t। फिर क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। क्लियर है कैसे, ये माइनस ये प्लस। देखो पहला तो कटना चाहिए, कट गया। अब देखो ये 4t स्क्वायर और t संबंध इससे है तो प्लस का 4t स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए और 9t भी कट गया। गौर से देखो, प्लस का 9t माइनस 9t, देखो 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 गौर से, अरे प्लस का 9t है और माइनस 9t कट गया और माइनस के 12। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, बड़े आराम से समझना। अब यहाँ काय का चिन्ह है, प्लस, तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब गौर से देखिए, प्लस कर दिया, यहाँ पे जो चिन्ह होता है वो लिखते हैं। अब हमारे पास टी स्क्वायर है, ये बनाना है। तो देखो गौर से, मेरे हाथ दोनों तरफ देखो ना, ये टी स्क्वायर तो 4 की कमी है, यानी खाली 4 से गुणा करेंगे। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, मैं फिर रब पे कर देता हूँ। हमारे पास टी स्क्वायर मौजूद है और क्या बनाना है, 4t स्क्वायर बनाना है। देखो हमारे पास ये है, ये बनाना है, तो ये तो सेम है, 4 की ही तो कमी है खाली, तो 4 से हम गुणा कर देंगे और फिर वही करेंगे, इसकी गुणा इससे 4t स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 तियाँ 12। फिर चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस। गौर से देखो, पहला तो कट गया और दूसरा भी कट गया, तो शेषफल कितना आ गया, 0। क्योंकि शेषफल कितना आ गया, 0, और जब शेषफल 0 आ गया इसका मतलब प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। समझ में आ गया बच्चों हैं? जब शेषफल 0 आ गया लिख दो, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय या दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा, या है द्वितीय बहुपद
का एक गुणनखंड है या होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों समझ में आया, शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं होगा। चलो आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क को दूंगा, सेकंड थर्ड एक से ही है। देखो ये आपका क्वेश्चन लिखा है, आप मैंने पहले ही लिख दिया था, पहला तो गुणनखंड है हो गया। अब दूसरा तीसरा देखो सेम है, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मैं दूसरा करा देता हूँ, तीसरा भी कराऊंगा, लेकिन आप कोशिश करना बिना देखे पहले वीडियो वो कर दें क्लोज है, म्यूट कर दें वीडियो को या स्टॉप कर दें और उसके बाद स्वयं करें, फिर देखें। ये नहीं है आप एकदम उतारने लगे तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों, है ना। आप पहले एक वीडियो समझिए, दूसरा क्वेश्चन खुद कीजिए, स्वयं कीजिए, ना आए कहाँ गलती हुई है फिर देखिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आप देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इसी का ही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बड़ा बड़ा बता देता हूँ, थोड़ा वैसे दिख रहा होगा आपको, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, राइटिंग भी साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है, देखो सिस्टम से है, किससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग किससे देना है, 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये हो गया हमारा सवाल, इसको भाग देना है, ठीक है। फिर देखते हैं सवाल हमने सही उतारा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग किसे देना है, 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। प्यारे बच्चों जब पेपर में आप सवाल करें एक बार उतारने के बाद इसे सॉल्व करने से पहले एक बार और चेक कर लें, क्योंकि जरा सी भी माइनस प्लस की चिन्ह की गलती हुई तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। इसलिए जल्दबाजी न करें, संयम के साथ क्वेश्चन उतारा है, एक बार फिर देखें, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। क्लियर बात है बच्चों, हम रूल वही है, हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, ये बनानी है, गौर से देखना। तो देखो बच्चों अब तो आपको समझ में आ गया होगा, एक तो 3 संख्या की कमी है, क्लियर है, लिख दो 3x स्क्वायर, सबकी समझ में आ गया हो मुझे पूरी उम्मीद है। फिर देखो मैं रब पे दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझ लो, हमारे पास x स्क्वायर मौजूद है, तो क्या बनाना है, 3x4। अब तो समझ गए होंगे क्या है इसमें, हमारे पास ये मौजूद है, ये बनाना है, एक तो 3 की कमी है और एक x स्क्वायर की। अरे हो गया नहीं हो गया, देखो कंपेयर करोगे तुलना करोगे तो 3x स्क्वायर से हम इसमें करेंगे गुणा, 3x स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, अब करते हैं 3 एकम 3 x4 और बाकी ऐसे ही कर दो, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 3 तिया 9x³, ध्यान से देखना 3 तिया 9x³ प्लस 3 एकम 3x स्क्वायर, बोलो भाई। फिर नियम क्या है, चिन्ह बदलने का, सब प्लस के हैं तो बेधड़क देखो, गौर से देखो संयमता के साथ प्रभु का नाम लेते हुए, समझ में आया हुआ, पहला कटना चाहिए कट गया। अब देखो क्यू देखो सब ये दोनों एक ही है, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 9 में से 5 गए 4x³। प्यारे बच्चों देखना ये दोनों माइनस के हैं, देखो ये वाला चिन्ह काम आता है, तो माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे 7 और 3 10x स्क्वायर, बाकी ऐसे उतार दो प्लस 2x प्लस 2, बोलो भाई क्लियर है। फिर नियम क्या है, जो यहाँ चिन्ह हो वो यहाँ लिखते हैं तो माइनस आएगा, देखो गौर से। अब हमारे पास बच्चों ये है, ये बनाना है, यानी कि x स्क्वायर है और क्या बनाना है 4x³, ठीक है। तो हमारे पास 4x की तो कमी है बच्चों, गौर से देखो 4x की गुणा करोगे 4x³ बन जाएगा, ठीक है। तो 4x से करेंगे माइनस 4x, अब गुणा करेंगे माइनस ये प्लस है, अब ध्यान से देखना माइनस प्लस माइनस 4x³, देखो अब माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4x, ध्यान से देखना फिर चिन्ह बदलेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस और ये कट गया पहला। दूसरा देखो बच्चों दोनों एक ही हैं, देखो x स्क्वायर प्लस के ज़्यादा हैं, 12 में से 10 गए 2x स्क्वायर, यहाँ भी देखो दोनों प्लस के हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, चिन्ह ये नहीं माने रखेगा, अब ये बदल दिया ना, प्लस प्लस 4 और 2 6x और प्लस 2 ये है ही,
तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ भी प्लस का चिन्ह आएगा। अब हमारे पास फिर, अब आप समझ गए होंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, क्या बनाना है, 2x स्क्वायर। बेटा ये दोनों तो एक से, सिर्फ 2 की गुणा करनी है, सिर्फ 2 की गुणा करनी है, तो 2 से कर दो। अब करो गुणा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x और प्लस 2 ही कम 2। फिर देखो 2 ही कम 2x स्क्वायर प्लस 2 तियाँ 6x प्लस 2 ही कम 2। फिर चिन्ह बदलो भैया, माइनस माइनस माइनस। गौर से देखो, ये भी कट गया, देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया। देखो 6x प्लस का माइनस कट गया तो शेषफल कितना आ गया, 0 है। यहाँ भी शेषफल कितना आया, 0 आ गया है। जब शेषफल 0 आया तो हम कह सकते हैं शेषफल 0, चूंकि हम देखते हैं कि शेषफल 0 हो गया, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे या द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आशा है बच्चों आपको अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं तीसरा सवाल भी बताता हूँ। एक सवाल बताने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से आप कोशिश करिए, बस आप घर पे लगे रहिए, मेहनत कीजिए। जो नहीं आए व्हाट्सएप पे भेजिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये है भाग देना है। देखो x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग किसे देना है, x की घात 5 माइनस 4x³ और प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखो सवाल हमने सही उतारा, फिर एक बार चेक कर लेते हैं। x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग देना है x³, हाँ यही है, x³ माइनस 3x प्लस 1 से x की 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है। शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, नहीं होगा। बहुत ईजी। अब हमारे पास ये मौजूद है, देखिए मेरी हाथ, और ये देखिए ये बनाना है तो x स्क्वायर से ही तो गुणा होगी। अब तो सब बोल रहे होंगे, समझ में आ गया होगा। देखो गौर से बच्चों, हमारे पास ये मौजूद है, ये बनाना है तो x स्क्वायर से होगी। अब कर दो तो x की घात 5 हो गया ये, देखो, और माइनस प्लस माइनस 3 x की 4, वो x की 3 सॉरी, फिर से देखो x स्क्वायर से किया 2 और 3 5, x की 5 माइनस 3 x स्क्वायर और x मिलके x की क्यों, ठीक, और प्लस x स्क्वायर। फिर चिन्ह बदले जाएंगे, ध्यान से देखना, फिर चिन्ह बदले जाएंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अब गौर से देखो ये तो कट गया। अब x³ वाले हैं, देखो माइनस के ज़्यादा है प्लस के, माइनस के ज़्यादा है, 4 बड़ा होता है 3 से, तो माइनस का 4 में से 3 गए तो x³। अरे एक ही तो बचा, एक लिखो, समझ में आ रहा होगा, 4 में 3 गया x³। और देखो ये भी कट गया, ये प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर, क्या बचा अब यहाँ पे, प्लस 3x प्लस 1। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं बच्चों। अब यहाँ जो आंसर है वो यहाँ लिखा जाएगा। अब हमारे पास ये मौजूद है, ये बनाना है तो किससे होगी, 1 से ही तो होगी। गौर से देखो x³ ऑलरेडी यहाँ भी है तो 1 से होगी। कर दो अब गुणा, माइनस x³ माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस 1। देखो फिर देखो, माइनस x³ माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3x और माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1। फिर चिन्ह बदलो, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस। देखो ये तो कट गया, दूसरा भी कट गया, परंतु तीसरा नहीं कटा, दोनों प्लस के हो गए, तो शेषफल कितना बच गया, 2। ध्यान से देखो, अरे ये तो जुड़ गए दोनों, 2 क्या हो गया हमारा पास, शेषफल। इसलिए प्रथम पद दूसरे पद का गुणनखंड नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था, जब शेषफल 0 के अलावा कोई संख्या आया है तो उसका गुणनखंड नहीं है। इसलिए प्रथम पद या बहुपद, प्रथम पद द्वितीय बहुपद का पद, बहुपद एक ही बात है, पद का एक गुणनखंड नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। आशा है आज का काम आपको समझ में आएगा, तो निरंतरता के साथ करते जाइए। कोई भी प्रॉब्लम है आप बेतकल्लुफ़ हमसे पूछ सकते हैं, हमारा काम है, ठीक है ना।
तो इसको शर्म नहीं कीजिए पढ़ाई में कि हमें नहीं आ रहा, नहीं पूछिए, छोटी से छोटी बात पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। घर में ही रहिए, घर से अनावश्यक बाहर मत निकलिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, अपने माता पिता का कहना मानिए। धन्यवाद।